कोई बात ना, तो हमारे साथ पढ़ाया करता। तो जैसे हम 16 साल का था, तुम्हारे साथ जो 20 साल को 19 साल को वो पढ़ा कर तुम्हारे साथ है, कई जैसे क्लास पीछे या खेल है क्या है, तो हमें हिम्मत थोड़ी आनी चाहिए ना। पढ़ेगा ये बाबा मुनीम नाम है, मुनी कहते मुनीम में संदीप। कोई नहीं, ऐसा नहीं है जो पुड़िया खाएंगे वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। मैं इनको समझाऊंगा पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो, एक न्यूज में आती रहती है 10 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया, मतलब कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कदम उठाना, तो उनको क्या होता है समझ नहीं होती वो। इसलिए मैं चाहता हूँ उन बच्चों को पता चले कि मुसीबतें होती हैं, मुसीबतों से हमें लड़ना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमें घबरा कर कि यार समस्या है, ये इसका समाधान नहीं हो रहा, तो बस एकदम हमें निराश होकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे हमारे माता पिता और हमारे जो परिवार को मतलब कि सदमा लगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इसलिए बच्चों को अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, किस लिए दिया है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम यहाँ पर आए हैं तो हमें क्या करना है क्या नहीं। दूसरा, छोटे बच्चों को हो सके तो अच्छी संगत ग्रहण करनी चाहिए। अब कहोगे तुम भी तो सवाल मेरे से कर सकते हो बीच बीच में कि संगत का क्या फ़र्क पड़ता है सर भैया, उससे पूछ सकते हो, मैं बताऊँगा। देखो संगत के क्या होता है, जब आप अग्नि होती है, आग जिसको आग बोलते हैं ना, आग के पास जाओ गर्माहट महसूस होती है ना, तो वो क्या है, यानी कि जिसके पास जाओगे उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो संगत का असर ये पड़ता है आपके मित्र कैसे हैं। अगर अच्छे मित्र हैं ना तो ऑब्वियसली आपको अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, तो आप अच्छे मित्र बनाओ। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हो तो कोशिश करो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके साथ रहो, ताकि कुछ अलग से आपको सीखने को मिले। तो इस प्रकार से हम बच्चों से कुछ सवाल जवाब करते हैं वैसे ही, और कुछ अच्छे बातें बताने का और कुछ अच्छी बातें आपसे हमें सीखने का अवसर मिलता है। तो आप भी अपने कुछ भी जिस भी टॉपिक पर आप कुछ बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। आप बोल बताओ, कुछ ही बताओ, कोई भी मैटर। बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी डांटनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। गुड पॉइंट होता है। छोटे भैया ने बहुत अच्छा बताया कि हमें बड़ों का मान सम्मान और आदर करना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी हमें मान सम्मान देना चाहिए, ताकि हमारे साथ वो घुल मिल सके और अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सके। बात बिल्कुल सही कहा आप दोस्त। यहाँ पर आओ ना, आप इधर आओ, बैठे वापस मैं रिकॉर्ड कर लूँगा कुछ थोड़े इन बच्चों को दिखाने। हाँ। एक सवाल आपसे सभी के लिए है, जिसको पता है ना वो बता देना, ठीक है, नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि आपस में जो मित्र होते हैं, दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुख दर्द बांटता है, महसूस करता है। तो मैं उसका जवाब दूंगा, उसको क्या महसूस भी करो क्या। जैसे कि हम कहते हैं और बार बार कहते हैं आपस में कि दोस्त यानी कि मित्र का दुख दर्द बांटता है। तो किस प्रकार से बांटता है, यानी कि अगर आपको बुखार है या आपको कोई समस्या है तो आपका मित्र आपकी समस्या का थोड़ा बहुत समाधान करता है। किस प्रकार से आपका मतलब दुख दर्द बांटता है, इसमें कुछ आप सोचते हो, कुछ बताओ आप किस तरह बांट सकता है आपका मित्र। इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो ये जीवन है ना, इसमें जिसको लगेगी ना उसको दर्द होगा। ये नहीं कि चोट मेरे लगे और दर्द इसको होगा, ऐसे नहीं हो सकता। बस वो तो कहने का तो कि दुख दर्द दोस्त बांटता है, परंतु वो तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा आज किस प्रकार से बांटता है। कोई बताना चाहे कि इसमें किसी प्रकार से गलत बताओ, क्योंकि प्रयास करो, बोलना भी एक कला है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में बोल रहे हैं ना, तो आगे जाकर एक बड़े मंच पर आप अपने शब्द अपनी बात रख पाओगे, बहुत बड़ा है। बताओ, कोई बात नहीं, ये बस सोचो कि गलत कहेंगे, ये माइंड में निकाल दो। किसी को नहीं पता, ये माइंड में कुछ तो आ रहा होगा, क्या आ रहा है आप बताओ। मतलब कोई स्कूल
में किसी का फ्रेंड बीमार हो जाता है हाँ। तो वो टीचर से बात करने में झिझकता है, तो वह अपने फ्रेंड को बताता है। आजकल सभी बच्चे अपनी तकलीफें फ्रेंड को बताते हैं, हाँ। तो वह फ्रेंड अपने क्लास टीचर के साथ जाकर कुछ सॉल्यूशन करवाता है या फिर उसे मेडिसिन दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। क्लैपिंग बजाओ सर। ये गलत है, ये बहुत ही अच्छा बताया है, इतना बहुत बढ़िया। मैं भी यही बताता, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, तो इसका जवाब बिल्कुल सही है। अब बताओ, इससे आपने पता चल गया होगा कुछ, इसमें और कुछ आप जोड़ सकते हो? बताओ दोस्त, आप कुछ इसमें, ये भैया ने बता दिया जब, अब तो शुरुआत हो गई ना, आप बता सकते हो। ये बता रहे कि हमारा दोस्त बीमार हो जाता है, अगर वो टीचर से नहीं कर पाता तो दूसरा दोस्त है वो उसको जाकर टीचर को बताता है, सर इसके बुखार है, इसको मेडिसिन दवा के लाता है। तो यही तो रहता है दोस्त का फर्ज है। वो ये थोड़ी है कि आपको बुखार है तो यार मेरे सिर में दर्द है कि तुझे हो जाए थोड़ा सिर में दर्द तो आप बांट लो, वो नहीं, ऐसे थोड़ी बांट सकता है। वो वैसे ही बांट सकता है, आपको डॉक्टर के पास ले जा सकता है, आपको कुछ समय आपसे थोड़ी बातें कर सकता है। यही तो होता है, वैसे यही होता है, दुख दर्द इस तरह ही बांट सकते हैं। इसने भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की जब मृत्यु, जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी वो व्यक्ति दूसरों की क्या मदद कर सकता है, किस यूज, मतलब कि किसी के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है वो व्यक्ति मरने के बाद भी। सोचो, मरने के बाद वो किसी की क्या सहायता कर सके, यानी किसी के काम क्या क्या काम आ सकता है वो मरने के बाद। बोलिए, सोचो। के बाद जो हमारी बॉडी होती है उसके पार्ट्स नहीं होते, फेफड़े या गुर्दे हैं, किडनी होती है, लीवर, जो भी ये जो पार्ट्स होते हैं ये डोनेट नहीं करते हैं, तो इनको डोनेट करना चाहिए। जैसे पहले ही मैं भी चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग अपने अंगों को डोनेट करें, क्योंकि देखो मरना सभी को है, मरने के बाद हम किसी काम आए तो बहुत बड़ी बात है ये तो हमें अपने अंगों को डोनेट करना चाहिए पहले ही। जैसे कि सरकारी जो भी हॉस्पिटल है उसमें जाकर हमें वो लिखवा देना चाहिए कि हमारे जो मरने के बाद अपने अंगों को हम डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हर किसी को करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद को वो अंग मिल सके और वो उसको दूसरा जीवन दान मिल सके, ठीक है। इसका यही इसका जवाब है इस प्रश्न का कि मरने के बाद भी हम अपने अंगों को डोनेट करके दूसरों की सहायता कर सकते हैं, ठीक है, और ये करनी चाहिए। अब दो ताकतें होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाहरी। आंतरिक क्या है और बाहरी क्या है, इसमें आप बता सकते हो? आंतरिक शक्ति या ताकत और बाहरी। आंतरिक का मतलब आप अंदर, शरीर के अंदर, और बाहरी का अंदर बाहर। इसमें आप समझ रहे हो? आंतरिक में जैसे कि कोई किसी को अंग अपने को डोनेट करे, जैसे कि कोई किसी के पास एक आँख नहीं है और दूसरी खराब है तो वह अपनी दोनों आँखें उसको दे सकता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा समझो प्रश्न को कि मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति। तो इसमें आप थोड़ा समझो इसमें क्या हो सकता है, अंदर हमारे अंदर क्या है ऐसा जिसकी सहायता से हम इतना मतलब कि मजबूत बनते हैं आंतरिक रूप से कि हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं, और हमें आंतरिक शक्ति पर ही बल देना चाहिए। एक होती बाहरी शक्ति। बाहरी में मैं आपको बता दूं, बाहरी में आता पैसा। आपको कितने लोग जानते हैं? शारीरिक बल, शारीरिक बल तो आंतरिक है, वो भी योग व्यायाम तो नहीं कर सकता है। शारीरिक पैसा होता है बहुत ज़्यादा, वो होती बाहर, मतलब बाहरी शक्ति। पैसा हुआ उसको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। और आंतरिक शक्ति क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, उसको हम अगर महसूस करें, उसको बढ़ाएं तो अपनी समझ, अपनी बुद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। हम हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकते हैं। और मनुष्य को जो आंतरिक शक्ति उस पर ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होती है, उससे हमारी आयु भी दीर्घ होती है, जो हमारे जो रोग होते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है, और हम लाइफ में पैसा पूसा फिर अपने आप आ जाएगा। तो मनुष्य को आंतरिक शक्ति पर ज़्यादा बल देना चाहिए। पैसे तो बाहरी भी आ सकती है,
पैसे तो कोई कमा सकता है, परंतु अंदर जो है ना वो मेन है। और इस पृथ्वी पर आप किसी का भी उदाहरण ले लेना, जब तक आंतरिक शक्ति ताकत मतलब कि मजबूत नहीं होगी ना, वो इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व कम रहेगा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में आप देखते हो बाहरी क्या है, बाहर तो आपको देखते तने हैं, पेड़ पत्तियाँ टहनियाँ हैं, और आंतरिक के अंदर इसमें ज़मीन के अंदर जड़ें हैं ना, तो वो पेड़ अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है। जड़ों को मजबूत बनाने से क्या होता है, वो इस वातावरण में खड़ा हो पाता है, जो भी आंधी तूफान होता है उनको फेस कर पाता है। वो किसकी वजह से, उनकी जड़ों की वजह से ही वो उस वातावरण में रह पाता, डट पाता है। इसलिए उसने अपनी जड़ों को इतना फैलाया, इतना मजबूत किया ताकि वो विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा रह सके। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति पर बल देंगे तो हम भी इन जो सांसारिक जो कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उनको हम मतलब उनको समाधान कर सकते हैं। आप पेड़ को ले लीजिए, मनुष्य को ले लीजिए, और भी आप जैसे कि आप बाइक लेते हैं, कुछ भी लगा, बाइक में इंजन होता है, वो भी एक अंदर होता है, छोटा सा होता है, परंतु उसमें ताकत कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बाहर तो सारा तो जो अंदर चीज़ होती है जो दिखाई नहीं देती वो महत्वपूर्ण होती है। एक दूसरा जो हम महल बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो हम नींव होती है ज़मीन के अंदर होती है ना, बेस में जो पिलर देखते हैं, नीचे खुदाई करके नींव भरते हैं, वो एक आंतरिक होता है अंदर। वो जितना मजबूत होगा उतनी इमारत मजबूत बनेगी, भव्य बनेगी। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब आपकी उम्र है, आपकी एज एकदम ये समझो आप इस एज में है, अगर आप अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे ना, तो अब आने वाले लाइफ में आपके जीवन में यही जो आप यहाँ पर जो सीखोगे 5-10 साल में यही काम आएगी। बाद में तो जो आपने सीखा, जैसे आदत डाली, वो ही ऐसे दोहराओगे। छोटा बच्चा अगर चोरी कर रहा है लगातार, फिर वो उसमें वो गुण डेवलपमेंट हो जाते हैं। अगर आप अब सही हैं, आप दयालु हैं, आप पढ़ने में अच्छा पढ़ते हैं, तो आप भविष्य में भी अच्छा निखर कर आओगे। तो हो सके तो अपनी बचपन को सुधारो। बचपन सुधर गया तो आपकी जवानी अपने